हेलो फ्रेंड्स, मैं सुनीता आप सभी का अपने चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। तो जो आज का हमारा जो भी हम आगे शुरू करने वाले हैं 8th क्लास की हमारी एनसीईआरटी बुक हिस्ट्री की, तो उसे 2 भागों में डिवाइड किया गया है, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। और जो इससे पहले हमने 7th क्लास की हिस्ट्री जो पढ़ी थी वे पार्ट फर्स्ट थी। तो उसी के क्रम में उसी को आगे बढ़ाते हुए 8th क्लास में इतिहास की जो बुक है वे 2 दे रखी है। जो हमने 7th में पढ़ी उसे भाग 1 बताया गया है। इसके अलावा जो 8th में हम अब पढ़ने वाले हैं उसमें भाग 2 और 3 पढ़ेंगे। तो उसमें से ये जो आप अभी विषय सूची देख रहे हैं ये है हमारी भाग 2 की विषय सूची। अब देखिए हम आगे इसी क्रम में क्या क्या पढ़ते चलेंगे। जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे सबसे हम पहले शुरू करेंगे कैसे, कब और कहाँ, किस प्रकार जो हमारा इतिहास है किस प्रकार कैसे शुरू हुआ, उसकी रचना कब हुई और किस प्रकार उसके स्रोत मिले उसका अध्ययन करेंगे। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम जब चलेंगे तो पढ़ेंगे व्यापार में साम्राज्य तथा कंपनी की जो सत्ता थी उन्होंने किस प्रकार स्थापित करी। शुरू में इन्होंने व्यापार के माध्यम से भारत में प्रवेश किया और इसके पश्चात उनका जो प्रभाव बढ़ता चला गया और किस प्रकार कंपनी की स्थापना हुई। इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम पढ़ेंगे ग्रामीण क्षेत्र पर शासन चलाना कि जो ब्रिटिशर्स थे उन्होंने ग्रामीण क्षेत्रों पर किस प्रकार अपना प्रशासन चलाया और कौन कौन से नियम उन्होंने आम जनता के लिए बनाए और उनके लिए कौन कौन सी ऐसे स्थान थे जो कि विशेष रूप से उन्हें प्रदान किए जाने लग गए थे। इसके अलावा उनका कुछ सामाजिक परिवर्तन भी आए। तो इस क्रम में हम आगे जब बढ़ेंगे तो पढ़ेंगे आदिवासी दिक्कू और एक स्वर्ण युग की कल्पना। ये जो आदिवासी थे और इसके अलावा इन्हीं की प्रजातियों में ये जो दिक्कू हैं ये सब भी जो जनजातियाँ थी आदिवासी उन्हीं का एक समूह था। तो वे कल्पना करते थे कि किस प्रकार वे जो ब्रिटिश साम्राज्य चल रहा था वे उनसे स्वतंत्र हों और एक अच्छे से युग की वे अपने भविष्य को लेकर एक सुंदर युग की कल्पना करते थे। इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ेंगे तब हम पढ़ेंगे जब जनता बगावत करती है 1857 और उसके बाद क्या हुआ। जब ब्रिटिशर्स थे उन्होंने जो आम कृषक लोग थे, इसके अलावा जो मज़दूर थे और इसके अलावा जो उनकी कंपनी में भारतीय मज़दूर काम करते थे, इन सब ने जब मिलकर विद्रोह किया 1857, ये उसी समय का ये टाइम पीरियड है। तो उस समय जब जनता ने बगावत किया आम लोगों ने, तो उनकी नीतियाँ किस प्रकार बदल गई, उन्होंने किस प्रकार विद्रोह को कुचला, ये सब इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए हम पढ़ेंगे। और इसी अगली श्रेणी में जो है वे है बुनकर, लोहा बनाने वाले और फैक्ट्री मालिक। जो बुनकर थे जो कपड़ा बुनते थे, सूत वगैरह काटते थे, उनके बारे में। और इसी के अलावा जो लौह संबंधित
धातुओं का निर्माण करते थे। और इसके अलावा जो आयरन की बड़ी बड़ी फैक्ट्री है किस प्रकार स्थापित हुई और किस प्रकार आयरन की खोज हुई, इन सब के बारे में पढ़ेंगे। और इसी क्रम में आगे बढ़ते हुए देशी जनता को सभ्य बनाना और राष्ट्र को शिक्षित करना। ये जो ब्रिटिशर्स थे, ये लोग क्या कर रहे थे, अब जो भारतीय आम जनता थी उनको क्या कर रहे थे, इनको शिक्षा प्रदान कर रहे थे। और वे एक तरीके से उनका ये मानना था कि जो यहाँ के जैसे कृषक लोग हैं, आम लोग हैं और जो साधारण रूप से जीवन व्यतीत करते हैं, वे जो ब्रिटिशर्स थे यहाँ के भारतीय लोगों को असभ्य मानते थे। लेकिन वास्तव में ऐसा कुछ नहीं था। प्राचीन समय में हमने अपने इतिहास को उठा के देखा, बड़े बड़े साम्राज्य में राजा हुए, इसके अलावा बड़े बड़े कवि हुए और ऐसे बहुत से प्रमाण हैं जो इस बात को ठुकराता है। लेकिन उनका ये मानना था कि इन्हें सभ्य बनाना है ब्रिटिशर्स का। जब इसी क्रम में हम आगे बढ़ेंगे तो पढ़ेंगे महिलाएं, जाति व सुधार। जो महिलाओं की स्थिति थी पहले प्रारंभ में बहुत अच्छी थी और बहुत मजबूत थी, लेकिन धीरे धीरे इनकी जो स्थिति थी, सामाजिक स्थिति गिरती चली गई। और जब ब्रिटिशर्स आए तो और भी अधिक उनकी स्थिति खराब हो गई थी। हालांकि जो कुछ प्रथाएं थी महिलाओं के प्रति, वो सब उन सब का विरोध मिलकर ब्रिटिश सरकार जो भारत में स्थापित थी, उन्होंने विरोध करना शुरू किया। इसके अलावा जो जाति व्यवस्था थी, अस्पृश्य लोग थे जो समाज से हटकर रहते थे, और इन सब के प्रति इन्होंने ब्रिटिशर्स ने सुधार आरंभ किए। इसी क्रम में जब हम आगे बढ़ेंगे तो भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का संगठन और 1870 के दशक से लेकर 1847 तक किस प्रकार हमारे भारत में आंदोलन जो हैं बढ़ते चले गए, कौन सा आंदोलन कब आया और आरंभ से लेकर अंत तक, अर्थात जब तक हमारे भारत को आज़ादी नहीं मिल गई 1947 तक, और स्वतंत्रता के पश्चात क्या हुआ, इसी क्रम में इन अध्यायों में हम पढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। अब हमारा अगली जो क्लास होगी, कैसे, कब और कहाँ से हमारा जो टॉपिक होगा आरंभ होगा।